क्या आपने कभी सोचा है कि वो चमचमाता हीरा जो सगाई की अंगूठी या कीमती हार में जड़ता है, आखिर वो बनता कैसे है? क्या ये अनमोल पत्थर सिर्फ धरती की गहराइयों से ही आता है या अब इंसान भी इसे बना सकते हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है, जवाब उतना ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला है। आज विज्ञान ने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। अब हीरा सिर्फ खदानों से नहीं निकलता, बल्कि फैक्ट्रीज में तैयार होता है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस दिलचस्प सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे कैसे नेचुरल हीरा बनता है और मशीनों की मदद और लोगों की मेहनत से एक पत्थर धीरे धीरे चमकदार हीरे में बदला जाता है। तो वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हीरा, जिसे दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत रत्न माना जाता है, असल में सिर्फ एक चमत्कार पत्थर नहीं है। ये कुदरत, समय और इंसान की मेहनत से जुड़ी खास कहानी है। ये सफर करोड़ों सालों का समय लेके गर्मी और दबाव से धरती के नीचे शुरू होता है, जब कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक मजबूत और हार्ड फोम ले लेते हैं, जिसे हम हीरा कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस धरती से करीब 150 से 200 किलोमीटर नीचे होता है, जहां तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और दबाव हजारों गुना ज्यादा होता है। इतने मुश्किल हालात में हीरा धीरे धीरे बनता है, लेकिन बनने के बाद भी वो तभी धरती के सरफेस तक आ पाता है जब ज्वालामुखी फटता है। जब ज्वालामुखी से लावा ऊपर आता है तो उसके साथ कुछ खास चट्टानें भी बाहर निकलती है, जिन्हें किम्बरलाइट और लैम्प्रोइट कहा जाता है। इन्हीं चट्टानों में हीरे छुपे होते हैं, लेकिन हर ज्वालामुखी में हीरा नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिक पहले उन जगहों को ढूंढते हैं जहां इन चट्टानों के संकेत मिलते हैं। जब वैज्ञानिक और माइनर सही जगह तय कर लेते हैं तो वहां गहरे गड्ढे या सुरंगें बनाकर खुदाई शुरू होती है। फिर खुदाई के बाद इन चट्टानों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन चट्टानों को साफ किया जाता है। पानी और ब्रश से उनकी ऊपरी गंदगी हटाई जाती है। फिर इन्हें एक केमिकल मिक्सचर में डुबोया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। ये केमिकल मिलकर चट्टानों से बाकी के खराब मिनरल्स, धूल, मिट्टी और मेटल्स हटा देते हैं। इसके बाद चट्टानों को दोबारा धोया जाता है और फिर उन्हें एक्सरे मशीन से स्कैन किया जाता है। एक्सरे सेंसर ये पहचानते हैं कि किन पत्थरों में हीरा है, क्योंकि हीरा बाकी पत्थरों से अलग तरीके से एक्सरे को रिफ्लेक्ट करता है। जिन चट्टानों में हीरा होता है उन्हें अलग कर लिया जाता है और बाकी को या तो फेंक दिया जाता है या किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब बारी आती है असली काम की, हीरे को पहचानने और तराशने की, जिसकी शुरुआत होती है प्लानिंग और मार्किंग से। इसमें हीरे को एक 3D स्कैनर से स्कैन किया जाता है ताकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, दरारें और इंक्लूजन देखा जा सके। स्कैन के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तय करता है कि हीरे को किस एंगल से और कितनी कटिंग करनी है, जिससे सबसे अच्छा शेप और सबसे ज्यादा वजन निकले। ये स्टेप बेहद जरूरी है, क्योंकि एक गलत कटिंग से हीरे का वजन और उसकी वैल्यू दोनों कम हो सकते हैं। इसके बाद आता है कटिंग और शेपिंग का स्टेप। हीरा बहुत कठोर होता है, इतना कि ये किसी भी चीज को काट सकता है, लेकिन इसे काटना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले के समय में तो हीरे को हीरे से ही काटा जा सकता था। आज के समय में लेजर बीम की मदद से हीरे को बिल्कुल सटीक तरीके से काटा जाता है, ताकि उसमें दरार ना पड़े और उसकी खूबसूरती बनी रहे। कटिंग के बाद हीरे को ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस में हीरे को एक मोटे पहिए पर रखा जाता है, जिसे डायमंड ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ये पहिया तेजी से घूमता है और हीरे को हल्के हल्के घिसता है। इस घिसाई से हीरे का सरफेस चिकना और चमकदार बनता है। फिर पॉलिशिंग मशीन में उसे पॉलिशिंग क्रीम या पाउडर के साथ घुमाया जाता है, जिससे उसमें तेज चमक आ जाती है। और आपको बता दें, दुनिया के लगभग आधे हीरे भारत के सूरत शहर में तराशे जाते हैं। इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। दुनिया भर से कच्चे हीरे यहाँ लाए जाते हैं, जहाँ उन्हें कटिंग और पॉलिशिंग के बाद तैयार किया जाता है और फिर ये हीरे विदेशी बाजारों में बेचे जाते हैं।
सूरत में हजारों कुशल वर्कर्स दिन रात मेहनत करते हैं और यही रीजन है कि ये शहर हीरा तराशने का एक ग्लोबल सेंटर बन चुका है। यहाँ मॉडर्न मशीनें, लेजर तकनीक और कंप्यूटर से स्कैन करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे हीरे को बेहद बारीकी से काटा और चमकाया जाता है। बात करें इसकी मेथड की तो लैब में हीरा बनाने के दो मेन मेथड्स हैं, HPHT और CVD। HPHT यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तकनीक, जिसमें कार्बन को एक स्पेशल चैम्बर में रखा जाता है, जहां उसमें हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस और दबाव लगभग 50,000 गुना एयर प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में कार्बन क्रिस्टल में बदल जाता है। दूसरी तकनीक है CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें कार्बन से बनी गैस जैसे मीथेन को एक स्पेशल टैंक में गर्म किया जाता है। जब गैस टूटती है तो कार्बन के पार्टिकल्स धीरे धीरे एक ठोस प्लेट पर जमने लगते हैं और वहां धीरे धीरे हीरे की परत बनती जाती है। यह तरीका थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल और प्योरिटी देता है। ये आर्टिफिशियल हीरे बिल्कुल नेचुरल जैसे दिखते हैं, लेकिन लागत में कम होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर माने जाते हैं। लैब में हीरा बनाना सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। नेचुरल डायमंड निकालने के लिए जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड बनाने में ना तो जमीन की खुदाई होती है और ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। इसमें कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है और ये प्रोसेस तेज और सस्ता भी होता है। इसी वजह से आज भारत, खासकर गुजरात का सूरत शहर दुनिया का सबसे बड़ा लैब ग्रोन डायमंड हब बन चुका है। अब वापस आए इसके प्रोसेस पे, तो जब लैब में हीरा HPHT या CVD तकनीक से तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसे ठंडा किया जाता है और मशीन से बाहर निकाला जाता है। ये हीरा उस वक्त एक कच्चे बिना तराशे पत्थर की तरह होता है, जिसे रफ डायमंड कहा जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट्स उसे ध्यान से जांचते हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, किन हिस्सों में दरारें हैं और किस दिशा में इसे काटा जा सकता है। इस जांच के बाद हीरे को डिजाइन के हिसाब से काटने की योजना बनाई जाती है, ताकि उसकी सबसे ज्यादा चमक और कम से कम बर्बादी हो। फिर हीरे को बारीकी से काटने, घिसने और पॉलिश करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे उसका असली आकार और खूबसूरती उभर कर सामने आता है। अब जब एक हीरा लैब में बन जाता है, तब भी उसका सफर खत्म नहीं होता। सबसे पहले ये देखा जाता है कि हीरे का आकार और अंदर की बनावट कैसी है। इसके बाद हीरे को 4 अहम स्टेप से गुजारा जाता है: कटिंग, ब्रूटिंग, पॉलिशिंग और फेस्टिंग। इन सभी स्टेजेस में यह ध्यान रखा जाता है कि हीरे की सबसे कम बर्बादी हो और उसकी चमक सबसे ज्यादा निकले। और अंत में तैयार हीरे को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें उसकी क्वालिटी के 4 पैमाने होते हैं: कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट, जिन्हें मिलाकर कहा जाता है द 4 C's। अब जब एक लैब ग्रोन डायमंड पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है तो इसके बाद शुरू होता है इसकी असली कमर्शियल जर्नी। अब यह चमचमाता हुआ हीरा किसी खादान से निकला हुआ नहीं, बल्कि इंसान की तकनीक और सोच का नतीजा होता है। सबसे पहले ये हीरे बड़ी बड़ी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से ज्वेलरी कंपनियों तक भेजे जाते हैं। इन्हें डीलर या होलसेल मार्केट में पेश किया जाता है, जहां से जौहरी या ज्वेलरी ब्रांड्स इन्हें खरीदते हैं। सूरत, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में कई डायमंड ट्रेडिंग हब हैं, जहां इन लैब डायमंड्स का होलसेल ट्रेड होता है। इसके बाद इन हीरों को अलग अलग डिजाइन में ढालने के लिए ज्वेलरी डिजाइन स्टूडियोज में भेजा जाता है, जहां इन्हें अंगूठियों, हारों, झुमकों और अन्य ज्वेलरी में जड़ा जाता है। जब ये तैयार गहने बनकर शोरूम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचते हैं तो कस्टमर्स यानी आप लोग इन्हें नेचुरल हीरे की तरह देखते और पसंद करते हैं। ज्यादातर मामलों में आम ग्राहक को लैब और नेचुरल डायमंड्स में कोई अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लगते हैं। और यही वजह है कि आज अमेरिका, यूरोप और भारत में लैब ग्रोन डायमंड्स की मांग तेजी से बढ़ रही है।